नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश को बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको भी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि हमारे शुभांशु शुक्ला साहब अंतरिक्ष मिशन पर रवाना हो गए हैं। शुभांशु शुक्ला के लिए ये सफर में थोड़ी सी दिक्कतें, टेक्निकल दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो स्पेस मिशन पर रवाना हो गए हैं। उसके लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, और देश भी बहुत गर्व महसूस कर रहा है अपने नौजवान बच्चे पर, शुभांशु शुक्ला पर। और ये घटना मतलब हमारे जो 1975 में, अभी तो आज वैसे इमरजेंसी को भी याद कर रहे हैं 1975 से, लेकिन 1975 में हमारा आर्यभट्ट के साथ स्पेस मिशन शुरू हुआ था। और फिर 1984 में राकेश शर्मा साहब गए थे अंतरिक्ष में, जिन्होंने वहां से कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आज जब शुभांगु गए वहां पर शुक्ला, तो उन्होंने कहा कि पूरा देश मेरे साथ इस मिशन पर चले, सारा देश उनके साथ रहे। ये ऐसा उन्होंने बात कही है, उसकी चर्चा की है। उसके लिए बहुत शुभकामनाएं उनको, इस पूरे मिशन के लिए बहुत शुभकामनाएं। देश बहुत गर्व महसूस कर रहा है इस मिशन पर। पूरे देश की धड़कनें बढ़ी हुई थी, और जब वो रवाना हुए तो सब ने एक राहत की सांस ली है। हम सब की तरफ से उन्हें बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज राजा साहब की। आज सवेरे सवेरे किसी ने एक मुझे सोशल मीडिया पर फोटो भेजा है, जिसमें ट्रंप साहब की फोटो भेजी गई है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की, और हरियाणा के ताऊ की तरफ से। उनका ताऊ जो है ना, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो झगड़े सुलझा सकते हैं, युद्ध रुकवा सकते हैं, सुलझा सकते हैं, सीज फायर करवा सकते हैं, सीज फायर खत्म करवा सकते हैं, हथियारों की खरीद करवा सकते हैं, जो भी काम आपको करना हो। फिर मेरे एक मित्र ने उसमें और जोड़ दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, आपस के भी कोई झगड़े हो तो वो भी सुलझाना हो, उसको बढ़ाना हो, तो ताऊ ट्रंप वो कर सकते हैं। खैर, ये तो बात रही मजाक की, सोशल मीडिया पर ये सब चलता रहता है। लेकिन जो राजा साहब है, यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति साहब है, वो नाराज है। और दुश्मनों से नाराज नहीं है, अपने बच्चों से नाराज है। बच्चे मत कहिए, अपने चहेतों से नाराज है, जिन्हें वो पसंद करते हैं, जिन्हें वो अपने साथ रखते हैं, जिनको वो भरोसा देते हैं, जिनके साथ चल रहे हैं, जिनको सहारा दे रहे हैं, जिनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, अभी की बात कर रहा हूँ ईरान और इजराइल के, इसमें इजराइल को उन्होंने सपोर्ट किया, साथ दिया, युद्ध में भी उनके साथ कूद गए। बेंजामिन नेतन्याहू पर, जब हमने कल भी कहा था कि गेट मी बीवी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था, और बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी, इजरायली प्राइम मिनिस्टर से, और कहा था कि सीज फायर करवा दो। लेकिन वो सीज फायर चलने में, करने में, होने में देर हो गई, तो वो नाराज दिखाई दिए। और ट्रंप साहब ने कहा कि दे हैव फॉट फॉर सो लॉन्ग, सो हार्ड, that they don't know what they are doing। छोड़ी बीच की बात, what they are doing। तो ट्रंप साहब ने कहा कि दोनों ने सीज फायर तोड़ा, यानी ईरान ने भी और इजराइल ने भी, और इजराइल से मैं बेहद नाराज हूं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा ताऊ का, यानी सॉरी माफ कीजिए, ट्रंप साहब का गुस्सा शांत हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब सीज फायर लागू है, दोनों देश इस पर काम कर रहे हैं, इजराइल अब ईरान पर हमला नहीं करेगा। इससे पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर चेताया था कि इजराइल ये बम मत गिराओ, ऐसा किया तो बड़ा वायलेशन होगा, पायलट को तुरंत वापस बुला लो। समझ नहीं आता। पहले खुद वो इजराइल के ईरान पर हमले को गलत ठहराते हैं, फिर वो खुद ही युद्ध में कूद जाते हैं। अमेरिका उसमें कूद गया, और क्या क्या किया है आपको पता ही है, क्या क्या नुकसान उन्होंने ईरान का किया है। कुछ लोगों ने कहा कि ट्रंप साहब ने खुद ने अमेरिका को मजाक बना दिया। बताया गया कि इस पूरे सीज फायर में कतर की भूमिका महत्वपूर्ण रही, और उसने 2 घंटे बातचीत की। कतर ने ईरान के साथ बात की, अमेरिका ने कतर के साथ बात की, फिर कतर ने ईरान के साथ बात की, उससे बात सुलझी। और जो वेंस हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने इजराइल के साथ बात की, और उसके बाद ये सीज फायर हो पाया, और वहां से अब काम हुआ। और उसके बाद ट्रंप साहब ने कहा कि अब चीन जो है ना, वो ईरान से भी क्रूड ऑयल ले सकता है। ये नई एक बात उन्होंने शुरू की है, पहले कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खैर, अब मसला दूसरा है। ये ट्रंप साहब की, ईरान की, इजराइल की बात तो हो गई। हमारे देश के एक बड़े लेखक हैं, मेरे मित्र हैं चेतन भगत साहब। दुनिया में उनका बड़ा नाम है, फिल्में भी लिखते हैं, किताबें भी लिखते हैं, उनके किताबों पर फिल्में भी बनती हैं, और बहुत साफ साफ दो टूक बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये जो दुनिया है अब वैसी हो गई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस से चल रही है दुनिया। ये दुनिया में कुछ नहीं चल रहा है। जिसके पास ताकत है, जिसके पास लाठी है, जिसके पास बंदूक है, जिसके पास पैसा है, वो चला रहा है। अब वो जमाने गए यूनाइटेड नेशंस के, G7 के, और तमाम जो बहुत सारे ऐसे मंच होते हैं ना, इंटरनेशनल मंच,
जो कुछ कुछ करते हैं। यूनाइटेड नेशंस का काम ही था पहले, उसकी दादागिरी बहुत चलती थी, उसने जो कह दिया वो माना जाता था। लेकिन आजकल तो यूनाइटेड नेशंस की कोई बात सुन ही नहीं रहा है, सब लोग अपनी तरीके से बात कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हर तरीके की बात चल रही है। यूनाइटेड नेशंस के लिए चेतन भगत ने लिखा कि अमेरिका जो है सबसे पावरफुल देश है, तो वो तो उसकी सुनता नहीं। अमेरिका के हिसाब से यूनाइटेड नेशन चलता है या अमेरिका अपने हिसाब से चलता है, यूनाइटेड नेशंस अलग से चल रहा होगा, ये भी गंभीर मसला है। एक और बात उन्होंने कही कि अब यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं केवल छोटे, कमजोर, विकासशील देशों के लिए रह गई है, तो वो उनको आपस में कुछ मध्यस्थता करनी हो तो सुलझा देते हैं, कुछ मानवीय सहायता करनी हो, कभी बाढ़ आ गई हो, भूकंप आ गया हो या कोई और मदद की जरूरत हो तो वो काम कर देती है। एजुकेशन, हेल्थ के प्रोग्राम्स में उनकी मदद कर देती है। मध्यस्थता के लिए भी किसी को कह देती है, कोई छोटा देश हो, मझला देश हो, कमजोर देश हो, विकासशील देश हो, कि भैया ऐसे नहीं करना है, इसको बंद कर दीजिए, ऐसे ट्रेसपास मत कीजिए, आगे मत बढ़िए, ये सब वो मान लेते हैं। लेकिन जो बड़े ताकतवर देश हैं वो यूनाइटेड नेशंस की बात नहीं सुन रहे, तो इस पर भी बहुत काम होना चाहिए। अब इस बात का कोई मसला रह ही नहीं गया कि कोई स्वाभिमानी देश है, ऐतिहासिक है, दृढ़ निश्चयी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उन्होंने कहा ईरान के पास विरोध दर्ज कराने के लिए कोई मंच ही नहीं, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था, कहाँ किसको बात कहें, और किसी को बात कह भी दें तो कौन सुनने वाला है। आजकल उन्होंने एक और बात इंपॉर्टेंट की चेतन भगत साहब ने, कि दोस्ती आजकल चलती है लेकिन सिर्फ आपसी हितों के लिए, इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए दोस्ती चलती है, तो वो भी टाइम बीइंग है। आज आपके इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आपके साथ दोस्ती है, नहीं तो फिर जयराम जी की बाय बाय, वो सब चलता रहता है। यूएन कमजोर देशों के लिए है और वो सारा काम कर रहा है। शांति स्थापित करने में यूनाइटेड नेशंस की भूमिका अब बहुत कम रह गई, खास तौर से कि जब दुनिया के बड़े देश आ जाए। जैसे अमेरिका कूद गया, क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर रहा। चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, एक्सपेंशनिस्ट की, उस पर क्या कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस का कोई भूमिका है? नहीं है। रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसमें क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है। इजराइल जो छोटा देश भी है लेकिन बहुत ताकतवर देश है, तो उसने जब गाजा पर जो किया है या ईरान पर जो हमला किया, उसमें यूनाइटेड नेशंस की क्या भूमिका है? एक जमाने में तो नॉन अलाइन मूवमेंट होता था, नैम होता था, नैम गुट के लोग होते थे, गुट निरपेक्ष देश होते थे, वो आपस में करते थे, यूनाइटेड नेशंस में बात होती थी। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में आप समझिए कि भारत जैसा मजबूत, ताकतवर, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश को शामिल नहीं किया गया। इससे ही समझ में आता है कि यूनाइटेड नेशंस की क्या भूमिका है और वो किन के इशारों पर चलता है। लेकिन ये सारे गंभीर विषय हैं, क्योंकि दुनिया में देशों के आपसी जो हित हैं, इंटरेस्ट हैं, वो तो टकराते रहेंगे और उनसे झगड़ा भी होता रहेगा। और अब एक और बात समझ लेनी चाहिए कि युद्ध कभी दो देशों के बीच में नहीं हो रहे, अब ग्रुप्स हो गए। एक देश के साथ एक तरफ के देश हैं, दूसरे देश की तरफ दूसरे देश हैं। तो कल परसों किसी मित्र ने कहा था कि भाई ये बताइए, एक हेडलाइन लगाया था कि क्या इजराइल जो है ईरान को चुनाव हरा देगा। तो हमने कहा कि अब युद्ध जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, कि युद्ध जो है वो हरा नहीं सकते। इजराइल क्या ईरान को हरा देगा? तो हमने कहा युद्ध हराने के लिए या जीतने के लिए होते ही नहीं, अब तो युद्ध सीज फायर के लिए होते हैं। जब बातचीत नहीं बनती है तो युद्ध करते हैं, और युद्ध को खत्म करने के लिए, सीज फायर करने के लिए बातचीत करते हैं। तो कुल मिलाकर ये सब चलता रहता है। थोड़े दिनों की मसल पावर, मसल गेम चलता है, शिकायतें होती है, फिर चिंता होती है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, तेल के दाम ना बढ़ जाए, खतरा ना बढ़ जाए, तरह तरह के संकट होते हैं। एयर स्पेस की बात होती है, समुद्री रास्ते में कैसे जाएंगे, तेल कैसे आएगा, ये सारी जो चिंताएं हैं, युद्ध के जो कारण हैं उनके अलावा जितनी चिंताएं हैं, उनकी वजह से सीज फायर होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है, ट्रंप साहब जैसे लोग हैं, फिर से मैं चर्चा कर दूं ताऊ की, कि कोई सुने ना सुने वो अपनी बात करते रहते हैं। भारत को ही ले लीजिए ना, भारत ने सुनी थी क्या उनकी बात? भारत ने उनको कहा था कि आप मीडिएट करिए भारत पाकिस्तान के बीच में। भारत खुद सक्षम है, उसका सिद्धांत है बायलैटरल बातचीत करने का पाकिस्तान और भारत के साथ। उसने जब उसको जरूरत लगी थी सीज फायर कर दिया, जब उसको लगा कि उसका मकसद पूरा हो गया, सीज फायर हो गया। लेकिन ट्रंप साहब, ताऊ ट्रंप, अपने लगातार बोले जा रहे, 1 दर्जन से ज्यादा बार उन्होंने कहा सीज फायर करवा दिया। मुझे लगता है अब ट्रंप साहब को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। घर में अक्सर कहा जाता है कि वो जो बाबा है ना बड़े, उनका सम्मान तब तक है कि जब वो सबके साथ मिलकर चलें और बार बार हैकड़ी ना दिखाएं। ट्रंप ताऊ जो हैं उनके लिए भी ये
सलाह हो सकती है कि ताऊ साहब थोड़ा आराम से बैठिए, दुनिया अपने तरीके से चल रही है, अपने हिसाब से फैसले कर रही है। लेकिन ये चिंता का विषय है कि कोई एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है जहां पर दुनिया के देश कोई शिकायत दर्ज करा सके और उसका कोई रास्ता निकाल सके। इस सब पर भी चिंता करने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, मित्रों, परिजनों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।